प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। बाइबल मेडिटेशन में फिर से आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज हम फिलिपियो उसका 2 अध्याय 9 से लेके 11वें वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 9 से लेके 11वें वचन तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, इससे पहले हम लोग देख रहे थे यीशु मसीह का नम्रता के बारे में, जहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपी के विश्वासी लोगों को यीशु मसीह का नम्रता से कुछ सीख लेने के बारे में बात को बताते हैं। अर्थात यीशु मसीह जिस प्रकार से अपने आप को नम्र किया, उन्होंने दास का रूप धारण किया, मनुष्य के स्वरूप में वो जन्मा और अपने आप को नम्र किया, और इतना ही नम्र किया कि मृत्यु तक, अर्थात क्रूसीय मृत्यु तक उन्होंने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। और यही बात पे प्रेरित पौलुस उनका ध्यान को केंद्रित करता है। और प्रियो, उसके बाद आज हम देख पाते हैं यीशु मसीह का ऊंचा उठाया जाना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, शून्य किया, दीन किया और मृत्यु तक अपने आप को आज्ञाकारी बनाया। और इसीलिए प्रियो, 9वें वचन से लेके 11वें वचन तक, जहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का ऊंचा उठाया जाने के बारे में बात को बताते हैं, अर्थात परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। प्रियो, यहाँ पर हम 2 बातों को हम देख पाते हैं। पहला, 5 से लेकर 8वें वचन तक, जहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, 9 से लेकर 11वें वचन तक, जहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को ऊंचा उठा नहीं रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को पिता परमेश्वर उनको ऊंचा उठा रहे हैं। प्रियो, यही बात को हम देख पाते हैं। अर्थात अगर यीशु मसीह अपने आप को ऊंचा उठाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रियो, अगर पिता परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि प्रियो, हम वचन में देख पाते हैं कि यीशु मसीह का जगत में आने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो दूसरे से नाम पाए, ये कभी नहीं यीशु मसीह चाहा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को सिर्फ नम्र किया, लेकिन उसका जो परिणाम हुआ, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। प्रियो, 9वें वचन में हम पाते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ प्रियो, जब हम यीशु मसीह का नाम के बारे में जानते हैं प्रियो, जो हम फेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12वें वचन में, जहाँ पर हम पाते हैं, जहाँ पर पतरस कह रहा है इस प्रकार से, जो यीशु मसीह का जो नाम है, वो नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे महान नाम है और वही नाम के द्वारा उद्धार है। अर्थात यीशु मसीह के नाम में उद्धार है और वही नाम को जो परमेश्वर के वचन में उनको दिया गया है, एक महान नाम। क्योंकि प्रियो, जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो यहोवा नाम है, वो परमेश्वर ने खुद से सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, अर्थात मूसा के द्वारा उन्होंने प्रकट किया अपने नाम जो याहूवे है। उसी प्रकार से प्रियो, हम देख पाते हैं वही यहोवा परमेश्वर ने जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को एक नाम दिया, वो है यीशु मसीह, अर्थात मसीह उन्होंने नाम दिया। और यही नाम पे परमेश्वर ने एक बात को बताया, यही नाम पे सारे जगत के मनुष्य को उद्धार पाना है। अर्थात यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया और उसका परिणाम पिता परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया और सब नामों में से सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। हाँ प्रियो, जब इस वचन के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो ये वचन पुराने नियम के यशायाह नबी का पुस्तक उसका 45वें अध्याय का उसका 23वें वचन से लिया गया है, जहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं एक महान व्यक्ति के रूप में। अर्थात एक ऐसा परमेश्वर जो सारे जगत का मालिक है, एक ऐसा परमेश्वर जो सारे जगत का सृष्टि करता है, और वही जगत के सृष्टिकर्ता के सम्मुख सारे लोग घुटने टेकेंगे। और वही नाम को प्रिय परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो नाम के सम्मुख, वो नाम के अधीन में दुनिया के सारे घुटने टेकेंगे
और दुनिया के सारे मनुष्य ये स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अर्थात प्रियो, ये बातों से हम यही जान पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने उनको एक ऐसा नाम दिया जिस नाम पे सारे घुटने टेकेंगे। अर्थात पिता परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, उनको महान किया। प्रियो, इसी से हमें ये बात को भी पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य किन के सम्मुख अपने घुटनों को टिकाएंगे, मनुष्य किन के सम्मुख दोहाई को देंगे, वो है परमेश्वर के सम्मुख। इसी से पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रियो, उसके अलावा हम 11वें वचन में पढ़ते हैं, और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रियो, जब हम देखते हैं एक पापी जब अपने मन को फिराते हैं, तो क्या बातों को बोलने के द्वारा वो अपने मनों को फिराते हैं? वो है प्रियो, जब वे लोग अंगीकार करते हैं कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, जो हम रोमियो उसका 10 अध्याय 9वें वचन में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है कि तुम किस प्रकार से उद्धार को पाओगे। वो है यदि तुम अपने मन में ये विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उनको कितना ही ऊंचा उठाया। सबसे पहला हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उनको सबसे बड़ा अधिकार दिया। उसके बाद प्रियो 10वें वचन में पाते हैं परमेश्वर ने उनको एक महान नाम दिया। उसके अलावा प्रियो हम 11वें वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने उनको एक महान अधिकार दिया, जो अधिकार है हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अर्थात वही एकमात्र मालिक है, वही एकमात्र अदृश्य परमेश्वर का वो स्वरूप में हमारे सम्मुख उन्होंने प्रकट हुआ एक परमेश्वर है। हाँ प्रियो, जब ये बातों पे हम मनन करते हैं तो हम सच में हम देख पाते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों का त्रिएकता के बारे में, और इस त्रिएकता में जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे सम्मुख प्रकट होके उन्होंने ये बातों को प्रमाण किया कि वही एकमात्र जगत का उद्धार करता, वही एकमात्र जगत का सृष्टि करता है प्रियो। और उसके अलावा साथ साथ हम देख पाते हैं जिस बातों पे प्रेरित पौलुस फिलिपी को विश्वासी लोगों को ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं प्रियो, वो यही बात है। यदि हम अपने आप को नम्र करेंगे तो पिता परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। क्योंकि प्रियो, जगत में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग खुद से अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रियो नहीं, जब हम विश्वासी कहलाते हैं तब हम अपने आप को महान दिखाने का या फिर हम अपने आप को महान साबित ना करें प्रियो, लेकिन हम हमेशा दीनता, हम हमेशा नम्रता को अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि जब हम नम्रता अपने जीवन में धारण करेंगे तब परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, जो हम पहला पत्रस उसका 5वें अध्याय का 6ठे वचन में हम पाते हैं, जहाँ पर लिखा है कि तुम अपने आप को नम्र करो, तब परमेश्वर उचित समय में तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें उन्नत करेगा। तो परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।